हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वन वे एनोवा। कि हम वन वे एनोवा कब यूज़ करते हैं। जब हमें तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप जो हैं उनका जो एवरेज है, यानी जो मीन है, उनको कंपेयर करना हो और ये चेक करना हो क्या इन तीनों का मीन सेम है या अलग है, उस सूरत में हम वन वे एनोवा यूज़ करते हैं। ये चेक करने के लिए कि इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, और उसको यूज़ करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वन वे एनोवा में, ये देखने के लिए कि ये जो इसका मीन है वो इक्वल है या नहीं है। जो नल हाइपोथेसिस हमारा होता है वो इसलिए चेक करने के लिए होता है क्या इन सब का मीन इक्वल है या नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। इसका मतलब है कि ये स्टैटिकली इनसिग्निफिकेंट है। और दूसरा जो है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें ये होता है कि वो कम से कम एक मीन डिफरेंट हो। सारे ना भी हो, तीन के तीन ना भी हो या तीन से ज़्यादा ना हो, कम से कम एक मीन जो है वो डिफरेंट हो, एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट। इसको हम देखते हैं मैनुअल कैलकुलेशन से एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा डेटा है कि जो तीन हमारे वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, वो काम कर रहे हैं और उनका जो टाइम है वो हमने रिकॉर्ड किया है। और ये चेक करना है क्या इनके टाइम में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तीन लोग हैं, अली, इमली और सिद्धार्थ। इनका हम चेक करेंगे एनोवा लगा के टाइम चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं 8, 10, 9, 11, 10, इन सबको प्लस कर लेना है। 8 + 10 18 और फिर 9 और 11। इसी तरह इस वाले कॉलम को भी प्लस करना है और इस वाले कॉलम को भी प्लस करना है। बेसिकली सम निकाल लें हम यहाँ पे। तो जो ये प्लस करने के बाद आंसर आया आपका वो 48 आया, 44 आया और 49 आया। अब हम इसको रॉ वाइज प्लस करेंगे। पहले कॉलम वाइज किया था, अब रॉ वाइज करेंगे। तो जो रॉ वाइज हम करेंगे कि 8 + 8 16 और 16 + 10 26। इसी तरह 10 + 9 19 और 19 + 28। तो ये आपका आ गया रॉ। ठीक है, तो रॉ वाइज भी प्लस कर लिया और कॉलम वाइज भी प्लस कर लिया। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे 48 44 49। और फिर हम इसको प्लस करेंगे 26 28 28 30 और 29। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 141। जो आपका ग्रैंड टोटल होगा वो 141 आएगा, दोनों साइड से प्लस करके। ये ज़रूरी है। अब हम जाएंगे अगली कैलकुलेशन की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो है कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, बड़ा इजी है, इन सब पे स्क्वायर लगा के प्लस कर लें। 8 पे स्क्वायर लगाएं प्लस, 8 पे स्क्वायर लगाएं प्लस, 10 पे स्क्वायर लगाएं प्लस, फिर 10 पे स्क्वायर लगाएं प्लस, फिर 9 पे स्क्वायर। इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, ये 141 पे भी स्क्वायर लगाना है और इसको डिवाइड कराना है एन से। एन हमारे पास कितने 15 है। ये 1 2 3 4 5 और 5 3 15। तो यानी 15 हमारे पास टोटल एन है। तो 141 स्क्वायर अपॉन 15। इसको सॉल्व कर लेना है अपने कैलकुलेटर में रख के। जो आपका सम ऑफ टोटल आएगा स्क्वायर का वो आएगा 13.16। अब नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर कॉलम। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कॉलम आ रहा है, तो हम ये तीन वैल्यू लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 48 पे स्क्वायर लगाएंगे, 44 पे स्क्वायर लगाएंगे, 49 पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन डिवाइड किससे कराएंगे, रॉ से कराएंगे, कॉलम से नहीं कराएंगे, रॉ के एन से कराएंगे। रॉ का एन कितना है, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कराया हमने और माइनस करा दिया 141 के स्क्वायर अपन 15 से, यानी इसी चीज़ से जो आपके सामने दिख रही है। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो 2.2 आएगा। थोड़ा सा यहाँ रुक के इसको देख लीजिएगा, ये एक दफ़ा समझना है, बाकी आगे बहुत आसान है। फिर हम निकालेंगे अपना सम ऑफ स्क्वायर एरर एस एस ई। तो उसका फार्मूला होता है एस एस टी माइनस एस एस सी। तो जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर आया वो आया 10.8। अब इस पर लगाएंगे एनोवा। एनोवा का टेबल बनाते हैं हम। जो एनोवा का टेबल है उसका जो फार्मूला है, यानी सारे वो उसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स ऑफ वैलिडेशन, फिर होता है सम ऑफ स्क्वायर, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर मीन स्क्वायर, फिर कंप्यूटेड एफ। यहाँ पे हमारे पास चल रहा होता है कॉलम मीन, एरर और टोटल। एसएससी और एसएससी और एसएसटी तीनों हम निकाल चुके। के हमारे पास है कॉलम।
ठीक है, और आर हमारे पास है रॉ। कॉलम हमारे पास कितना था, 3 था। जैसा कि आप यहाँ देखें 1 2 3, यानी 3 है हमारे पास कॉलम, और रॉ कितनी है, 5 है। आर हमारा 5 हो गया, के हमारा 3 हो गया। यहाँ पे हमने रखना है। अब मैं इस टेबल के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जो कॉलम मीन हमारा 2.8, 10.8, 13.6 पीछे निकाल चुके। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने भी बताया कि के हमारा 3 था, 3 - 1 हुआ तो ये 2 हो गया। यहाँ पे आर हमारा 5 था तो इसको सॉल्व करा, 12 हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो 14 हो गया। ठीक है। अब इसको इसको हमने इससे डिवाइड कराना है, यानी 2.8 को डिवाइड कराना है 2 से, और 10.8 को डिवाइड कराएंगे 12 से, तो हमारा आ जाएगा मीन स्क्वायर, जो हमारा आया 1.4, इधर 1.4 और 0.9। अब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास एफ आया वो आया 1.556। एक दफ़ा इसको अगले टेबल में देख लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, करना क्या, यहाँ के फार्मूले देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। करना क्या है, ये चीज़ आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली। इनको उसके बाद क्या करा, इसको इससे डिवाइड करा दिया। 2.8 को 2 से डिवाइड कराया, 1.4 आ गया। फिर 10.8 को 12 से डिवाइड कराया, 0.9 आ गया। अब क्या करा, 1.4 को 0.9 से ही डिवाइड करा दिया, तो 1.556 आ गया। बस ये इतना सा काम है ही नहीं इसमें, इससे ज़्यादा कुछ। बड़ा ईजी है ये इस तरीके से। अब हम इस पे लगाएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये चेक करने के लिए कि हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है जो है। सबसे पहले हम जाएंगे नल हाइपोथेसिस में। जो हमारा मीन टास्क टाइम है ऑफ ऑल 3 वर्कर आर इक्वल, यानी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो जो हमारा मीन है अली का, इमली का और सिद्धार्थ का, वो इक्वल है। दूसरा हमारा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसके अंदर एटलीस्ट वन वर्कर मीन टाइम इज डिफरेंट, यानी एक वर्कर का जो मीन टाइम है वो डिफरेंट होगा कम से कम। तो अब हम जाते हैं टेस्टिंग पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है जो हमारा अल्फा है। 95% पे हम चल रहे हैं। टेस्ट स्टेटिक्स हम निकाल चुके हैं पीछे एनोवा के टेबल पे, 1.556 आया था। क्रिटिकल रीजन के लिए जो फार्मूला है हमारा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए होता है K-1। के हमारा 3 है और -1 का 2 आ गया। कॉलम 3 थे ना हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम के R-1, के 3 था, आर हमारे पास 5 था, 12 आ गया। अल्फा 0.05 था। आपने अब जो है एफ टेबल में जाके ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपको मिलेगी 3.8। अब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो थी 1.556, जो हमारा फॉल कर गया था। और जो रिजेक्शन रीजन है वो हमारा है 3.8, जो हमने यहाँ से निकाला। अब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है अपना क्रिटिक उससे, रिजेक्शन रीजन से, यानी वो फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन के अंदर। ठीक है, वो रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रही। तो हम ऐसी सूरत में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो उसका कंक्लूजन बनेगा वो यही बनेगा, सिंस आर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू 1.5 डज नॉट फॉल इन रिजेक्शन रीजन, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्योंकि जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है। तो आप वैसे भी डिसीजन दे सकते हैं, या आप ये ग्राफ बना के भी डिसीजन दे सकते हैं। ये मेरे लिए ज़्यादा ईजिली है कि आप ग्राफ बना के दे दें डिसीजन। So therefore the result is not statistically significant, and we conclude and there is no significant difference in the mean task time among Ali, Imli and Siddharth। तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और हम जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ। ये इसका कंक्लूजन है। और अब मैं इसको एक्सेल पे करके दिखा देता हूँ और हम अपने रिजल्ट भी मैच कर लेंगे। ये हमारा एनोवा का टेबल है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक्सेल पे। अब क्या करना है, एक्सेल पे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डेटा पे, ऊपर ऑप्शन जो आ रहा है डेटा के बाद हम जाएंगे डेटा एनालिसिस पे, वहाँ क्लिक किया। फिर हम जाएंगे आपने यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा एनोवा सिंगल फैक्टर, उस पर क्लिक करेंगे। और हम यहाँ पे इनपुट रेंज मांग रहा है ये, हम इसको इनपुट रेंज दे देंगे तीनों की, और फिर एंटर कर देंगे और ओके कर दिया। ये हमारे पास आ गया वन वे एनोवा, एक्सेल पे लग गया। आप देखें सारी वैल्यू हमारी मैच कर रही है। जो हमारा 2.8, 10.8, 13.6, 14 और एफ वैल्यू हमारी आ रही थी 1.556। यहाँ भी हमारी एफ वैल्यू आ रही है 1.556। सारी वैल्यूज सेम है। और जो क्रिटिकल रीजन उन्होंने निकाला वो 3.8 निकाला, हमने भी 3.8 निकाला था एफ टेबल ढूंढ के, एफ टेबल से ढूंढ के। तो ये बड़ा सिंपल है वन वे एनोवा।
नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी टू वे एनोवा विथ सेम सैंपल साइज, इक्वल सैंपल साइज। तो आज के लिए इतना ही।